हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्प्रिंकल टेक ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी लोग हैं वो RSCIT का सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारी गलत डिटेल फिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट चुनाव की। दोस्तों, सब्जेक्ट चुनाव में बताया जा रहा है कि आप नॉट अप्लीकेबल आता है तो आपने वहाँ पर कंप्यूटर कोर्स या कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करवा लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि आप नॉट अप्लीकेबल है वो सेलेक्ट करते हैं तो आप किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर नॉट अप्लीकेबल ही दिखाएगा। और आज से पहले जब भी आपने RSCIT की डिटेल दर्ज की है तो वहाँ पर नॉट अप्लीकेबल लिखा है या फिर नॉट अप्लीकेबल नहीं लिखा है। आपने वहाँ पर कंप्यूटर कोर्स तो लिखा होगा, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। जहाँ तक हमने पता किया है कि बताया जा रहा है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस लिखते हो तो बिल्कुल सही है। कंप्यूटर साइंस लिखने के बाद है वो दोस्तों सब्जेक्ट ग्रुप में कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करने के बाद या फिर नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करने के बाद जो सब्जेक्ट डिटेल होती है उसमें भी बताया जा रहा है कि आपको नॉट अप्लीकेबल ही सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आपको मैं सही चीज़ बता देता हूँ कि सब्जेक्ट डिटेल में अगर आपको नॉट अप्लीकेबल वो सेलेक्ट करोगे तो फिर वही चीज़ हो जाएगी कि आपकी डिटेल शो नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर भी जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो हमने बताया है कि काफ़ी सारे RSCIT वालों से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि जो बाकी जो बताया जा रहा है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन अलग अलग कोर्सेज के लिए होते हैं तो उनके लिए सभी के लिए अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पर जैसे डाटा साइंस भी लिखा हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन अलग है। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का अलग ऑप्शन है। तो सिर्फ जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो हमने बताया है कि वो सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी सेलेक्ट नहीं करते हो तो यही एक यहाँ पर चीज़ बता दूँ कि अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन ही सेलेक्ट किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर तो भी आपको एकदम सही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो आपके सर्टिफिकेट पे दोस्तों लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लियर ही है, वो बाकायदा लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो यह चीज़ मेंशन की गई है कि सर्टिफिकेट पर आप देख भी सकते हो कि राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सर्टिफिकेट पर मेंशन किया गया है। तो यह सर्टिफिकेट राजस्थान का सर्टिफिकेट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। तो अगर आप सब्जेक्ट डिटेल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हो तो भी पूर्णतः ये वैलिड माना जाएगा। और जहाँ तक हमने पता किया है कि क्लियर ये बताया जा रहा है कि अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन सेलेक्ट किया है तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं रोल नंबर की और इनरोलमेंट नंबर की। तो दोस्तों, रोल नंबर में किसी के पास भी दोस्तों रोल नंबर नहीं है। अगर किसी ने दोस्तों नया RSCIT का एग्ज़ाम दिया है तो हो सकता है उसके पास रोल नंबर हो, लेकिन पुराने जो भी है जिनके पास पुराना सर्टिफिकेट है उनके पास रोल नंबर नहीं है। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको यदि लर्नर कोड टाइप करना है सर्टिफिकेट के साइड के अंदर, जो लर्नर कोड होते हैं ऊपर यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो लर्नर कोड है वो आपको रोल नंबर में दर्ज करने हैं। और उसके बाद यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर का सवाल उठता है कि इनरोलमेंट नंबर में हम क्या दर्ज करें। तो अब कुछ लोग बता रहे हैं कि इनरोलमेंट नंबर में भी आप लर्नर कोड ही दर्ज कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको सर्टिफिकेट नंबर ही दर्ज करने चाहिए, क्योंकि FAQ में बताया गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोल नंबर में इनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर, इसमें से आप कुछ भी दर्ज कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आप सेम दर्ज करोगे तो फिर क्या मतलब है दोस्तों, आप खाली भी छोड़ सकते हो, लेकिन स्टार मार्क है तो आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो रोल नंबर में आप लर्नर कोड दर्ज कर दीजिए और इनरोलमेंट नंबर में आपको लर्नर कोड दर्ज नहीं करना है दोस्तों, आपको है। क्योंकि दोस्तों, इनरोलमेंट नंबर के अंदर है वो पहले ईयर लिखा होता है जिस साल में आप इनरोलमेंट करवाया है, और उसके बाद में आपको रोल नंबर इनरोलमेंट नंबर लिखे हुए होते हैं। तो और सर्टिफिकेट में जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है उसके साइड में जब आप देखेंगे तो उसमें पहले ईयर लिखा हुआ है और उसके बाद स्लैश करके इनरोलमेंट नंबर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो लिखे हुए हैं। तो एक तरह से ये भी वैलिड दिखाई देते हैं। हालांकि मैंने पता किया है कि जो सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर ही है दोस्तों, इनरोलमेंट नंबर उसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। यदि आप लर्नर कोड है वो रोल नंबर में दर्ज करोगे तो इनरोलमेंट नंबर में आप बिल्कुल सर्टिफिकेट नंबर है वो दर्ज कर सकते हो, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप है RCIT सेंटरों पर पता कर सकते हो और वहाँ पर बताया गया है कि ऑफिशियली तो ये दोस्तों कहीं भी मेंशन नहीं है, नहीं देखने को मिला है। लेकिन बाकी सारी जगह पर स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया गया है कि
रोल नंबर के स्थान पर आप इनरोलमेंट नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, यूनिक नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, वो मेंशन कर सकते हो। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब दोस्तों मैंने काफ़ी सारे अधिकारियों से बात की, मेरे जान पहचान वालों से बात की, तो उनका कहना है कि आप है वो ऊपर है बस RSCIT सेलेक्ट करो और नीचे आपकी जो मर्जी है वो डिटेल फिल कर दो। कहीं भी कुछ भी गलती हो जाती है तो आप पहले सिलेक्शन लो दोस्तों, उसका ध्यान सिलेक्शन पर आपका ध्यान दोस्तों सिलेक्शन पर होना चाहिए। अगर आपने किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन ले लिया, उसके बाद कहीं भी डॉक्यूमेंट में आपके फॉर्म में कोई भी गलती है तो आपके पास है उसका सही सर्टिफिकेट है। मान लीजिए आपने RSCIT में छोटी मोटी गलती कर दी और आपके पास उसका सही सर्टिफिकेट है, तो RSCIT का तो आपके पास सही सर्टिफिकेट है, तो आप 100 रुपये का स्टाम्प पेपर दोगे और यहाँ पर गलती है तो मेरे पास आपके पास 200 प्रूफ ही है, इसका सही सर्टिफिकेट है आपके पास, तो इसमें जो सर्टिफिकेट में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। यदि सर्टिफिकेट में कोई कमी है तो आप दोषी होगे, बाकी फॉर्म में कोई गलती होगी तो आपको है वो समस्या 1 सेकंड में आप दोस्तों उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। मतलब सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेक्शन होने के बाद ये सारी समस्या बहुत छोटे लगने लगती है, उनका यही कहना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कोई क्लियरली गाइडलाइन तो नहीं है, लेकिन आप जो सेलेक्ट कर रहे हो ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी अगर आप अपने हिसाब से चलना चाहते हो तो अपने विवेक अपने समझ से करना चाहते हो तो किसी की भी नहीं माने, आप अपने अपने एडिट का ऑप्शन आ चुका है अभी, आपकी जो मर्जी है वो करें और आप सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। चाहे आप है वो नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करें, चाहे आप है इनरोलमेंट की जगह रनर कोड फिल करें, या फिर आप वहाँ पर जीरो फिल करिए दोस्तों। जो आपका मन करे वो आप कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक हमने पता किया है वो हमने आपको बता दिया है। कि जैसा कि मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि रोल नंबर में अगर आप लर्नर कोड दर्ज कर रहे हो तो बिल्कुल आप सही है, और आप इनरोलमेंट नंबर के अंदर सर्टिफिकेट नंबर आप बिल्कुल दर्ज कर सकते हो, क्योंकि आपको अलग अलग दर्ज करना चाहिए। तो दोस्तों आप है वो इनरोलमेंट नंबर के अंदर सर्टिफिकेट नंबर दर्ज कर दीजिए और रोल नंबर के अंदर आप है वो लर्नर कोड दोस्तों दर्ज कर दीजिए। तो अलग अलग है वो आपको दर्ज करना चाहिए। तो आपके पास सर्टिफिकेट नंबर ही है तो आप सर्टिफिकेट नंबर ही दर्ज कर सकते हो, लेकिन सेम दर्ज करने का दोस्तों यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। बाकी आपकी समझ है, आप अपने विवेक से काम लीजिए और आप अपनी समझ से काम लीजिए। बाकी जहाँ तक मुझे आपके कन्फ्यूजन है वो क्लियर करने थे तो मैंने आपको बता, अभी एडिट का ऑप्शन आ चुका है। तो बहुत सारे लोग सही होते हुए भी गलत कर रहे हो दोस्तों। मुझे लगता है कि अगर आपको वो सही लगता है तो आप है वो सही कर लीजिए। बाकी एक बात आपको यह मैं बता दूं कि अगर आप एक बार एडिट कर लोगे तो आपको बाद में एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन सेलेक्ट किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि क्लियरली कहीं पर भी नहीं बताया गया है स्टूडेंट को यहाँ पर। तो RSCIT ऐप का कॉम्बिनेशन है, सब चीज़ के बारे में जानकारी देता है, तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी आप चाहो तो एडिट कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। कि आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक यू दोस्तों।